नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार के अंदर माहौल गर्म करके रखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में अपने रास्ते बराबर तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, ठोक ठिठा करके। और जितना नीतीश कुमार ठोक ठिठा रहे हैं, उतने ही सम्राट चौधरी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वह डगमगा रही है। सम्राट चौधरी के अंदर यह डर तो समा गया है कि सत्ता अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर 100% समाया हुआ है। अब नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री की मुलाकातें इस वक्त बराबर हो रही हैं, प्रधानमंत्री मान मनोबल का कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब समझ गए हैं कि अब चिड़िया चुन गई है खेत, अब पछताने से कुछ होगा नहीं। और मोदी के हाल में मोदी को अब छोड़ करके साथ छोड़ लेना, बल्कि एक बार और पलटू राम बन जाना, वह बेहतर होगा। पलट जाओ, वरना खुद की राजनीति तो खत्म हो गई। भाजपा की वजह से 5 साल मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाए, आगे उनका बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा और जेडीयू का अस्तित्व 2030 आते आते खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार हाथ खींच रहे हैं, मुंह में टेप लगा करके चुप्पी मार दिया कि भाजपा के बचाव में कुछ भी हम नहीं करेंगे, लेकिन रास्ते तलाश लिए। अब इस बीच चंद्रबाबू नायडू भी सेम प्रोसीजर पर जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी वही कार्य कर रहे हैं जो नीतीश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए, 12 सांसद, और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद, लेकिन 2 पवन कल्याण के उनके साथ मिला दो तो 18 सांसद हो जाते, यानी कि 30 सांसद की जोड़ी है। अब चंद्रबाबू नायडू भी हवा के रुख को समझ गए। अब पूरी क्लियरिटी हर किसी को हो चुकी है गठबंधन के घटक दलों में कि अब तो भैया क्या नाम है कि जितने दिन मोदी हैं बस हैं, इसके बाद तो इन्हें न तो कोई मौका मिलने वाला है और न तो यह फिर राजनीति में रहने वाले हैं। यानी कि इनके साथ गए तो डूब जाएंगे और साथ छोड़े तो कम से कम बोलने लायक कुछ रह जाएंगे। यह बात तो चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ गई है। अब जब समझ में आ गई है तो मोदी जी का तो कोई बेटा बेटा है नहीं कि जिसे कोई चिंता हो। चंद्रबाबू नायडू का तो बेटा है, राजनीति में है और उसे सीएम बनाना इनका सपना है। नीतीश का भी सपना होगा कि बेटे को सीएम बना दे, लेकिन सत्ता रहते हुए भी नहीं बना पाए। अब चंद्रबाबू और नायडू और नीतीश एक ही पायदान पर खड़े हैं और दोनों की सोच एक ही है, पार्टी का विस्तार करना और बेटे को सीएम बना देना, यानी कि कुर्सी अपने पास रहे। अब इस बीच जब यह सपना है तो मोदी के रहते हुए तो यह मुमकिन नहीं है, अमित शाह के रहते मुमकिन नहीं है। और जब नहीं है तो बात यहां से अब आगे निकल रही है कि आरएसएस जो है वह नरेंद्र मोदी पर कस रहा है शिकंजा, और आरएसएस किसी भी कीमत पर 3 लोगों के इस्तीफे, मोदी, योगी और शाह, अमित शाह, इन 3 लोगों के इस्तीफे बहुत जल्द लेने की कवायद कर रहा है। अब ऐसे में जब नीतीश नायडू की सोच एक ही है तो समर्थन भी एक ही साथ वापस लेंगे, दोनों मिल करके। अब इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मोदी और शाह की तब बढ़नी और शुरू हो जाती है जब आरएसएस योगी, मोदी और अमित शाह के इस्तीफे के लिए अब अपनी प्रक्रियाओं को शुरू कर चुका है। ऐसे में जब आरएसएस यह चाहता है कि मोदी और शाह को, योगी को उत्तर प्रदेश में, इन तीनों को हटा दिया जाए, इस्तीफा ले लिया जाए, और मोदी अगर सत्ता पर बने रहने की कोशिश भी करेंगे और एनडीए गठबंधन के घटक दल अगर साथ खड़े हो जाते हैं, नीतीश नायडू जैसे लोग भी, तो भी अब भाजपा के लोग जो हैं वह उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो बाकी का खड़ा होना कोई मतलब नहीं होगा। यह अब मोदी को समझ आ रहा है। इस बीच नीतीश नायडू छोड़ देंगे और आरएसएस को मना लिया तो बात बिगड़ जाएगी, तो 30 सांसद है, तो फिर मोदी क्या कर रहे हैं, इन 30 का कवरेज कैसे हो, तो उन्होंने 20 तोड़ा। किसे तोड़ा? 20 टीएमसी को तोड़ा,
6 उद्धव ठाकरे को तोड़ लिया, 26 हो गया और 8 शरद पवार के जा रहे हैं साथ, तो हो जाते हैं या 26 और 8 34 सांसद हो जाते हैं, यानी कि 30 जाएंगे तो 34 आएंगे। लेकिन इन 30 के साथ 3 और जाएंगे, वह 3 होंगे जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, तो 33 हो जाते हैं, और जीतन राम मांझी जाएंगे तो 34, यानी कि नीतीश नायडू के जाने के बाद जहां पर गठबंधन था वहीं पर रह जाएगा, यानी कि 292 की स्थिति में रहेगा। अब इन सब के बीच मोदी फंस रहे कि अगर टीएमसी के 20 सांसदों की सदस्यता चली गई और उद्धव ठाकरे के, तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर मैनेज कर लिया गया न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को, स्पीकर तो मैनेज है ही, तो फिर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, असंवैधानिक तरीके से मान्यता दे दी जाएगी, यानी कि तानाशाही में जबरदस्ती के, तो फिर यह नीति वह अपना सकती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का सपोर्ट और साथ मोदी और शाह को नहीं मिला, तो जो 52-53 सांसद क्या बिगाड़ लेंगे? क्या सरकार चला देंगे? सरकार में बने रह सकेंगे? भाजपा के ही लोग भाजपा के खिलाफ इस वक्त हो रहे हैं। अब यह सब कुछ असर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने द हिंदू में लिखे एक इंटरव्यू में जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उस पर मोदी सरकार को घेरा है। द हिंदू में लेख में लिखा है, और लिखा है अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं और इस पर जांच नहीं होती है, तो जब भी सत्ता बदलेगी तो इस पर कार्रवाई होगा, तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की जांच होगी कि किसने आदेश दिया इस पर, और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और न तो किसी अफसर को बख्शा जाएगा और न तो पीएम और होम मिनिस्टर को बख्शा जाएगा। यह बात छोटी नहीं है, यह बहुत बड़ी एक चेतावनी है इस सरकार के लिए, जो इस सरकार को बेचैन कर रही है, और इतना बेचैन कर रही है कि यह सरकार के सांसें अटकने लगी है। अब पीएमओ के अंदर पूरी तरह से इसको लेकर के सन्नाटा छा गया है, और इस सन्नाटे के बीच कांग्रेस बहुत अग्रसित हो गई है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यह दो तो एक हैं अभी इस वक्त तक, बाकियों की गारंटी नहीं है। ममता के पास 7-8 सांसद बचे हुए, 6 सांसद 8 सांसद, वह साथ हैं, कब तक रहेंगे, या वह भी अपना धैर्य खो देंगे और भाजपा के साथ जाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कोई साथ रहे या न रहे। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की मजबूरी यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता, कांग्रेस का साथ छोड़ नहीं सकते और मोदी के साथ जा नहीं सकते, तो वह मजबूरी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी कि इस देश की युवा पीढ़ी जेनजी जो राहुल गांधी के साथ खड़ी हो रही है, वह संतुष्ट होकर के कि वह जेनजी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, उनके भविष्य का मुद्दा राहुल गांधी किसी भी कीमत पर उठाते रहेंगे और सरकार को चुनौती देते रहेंगे। और यही डर भाजपा को लग रहा है, इसीलिए विपक्ष को और कमजोर करने में लगी है। लेकिन नीतीश नायडू खेल बिगाड़ रहे हैं इसका। नीतीश नायडू का समर्थन खींचना, बाकी सभी घटक दल जो भाजपा के साथ जाएंगे उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, और उनके अस्तित्व पर बात आ जाएगी फिर राजनीतिक दल में। तो शरद पवार का अब आखिरी चुनाव हो चुका है, 2029 तक वह चुनाव में सक्रिय रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, अब लगता नहीं है वह रह पाएंगे। और इन लोगों को कोई सीटें भी आएंगी, इस बात की भी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ वोट लेकर के, और भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार भी सुप्रिया सुले के खिलाफ हो गए कि यह बात नहीं है कि आप अगर भाजपा के खिलाफ वोट लेते हो जनता का और भाजपा के साथ जा रहे हो, यह वोटरों के साथ धोखा है, और जनता भी समझ रही है। तो आने वाले वक्त में इसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जब पेश फंस गया है और मोदी और शाह के इस्तीफे की बात आ गई, तो इसका मतलब कि अब सरकार गिरने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की इतनी आक्रामकता के पीछे भी यह सच्चाई है कि अब सरकार गिरने वाली है
और मोदी और शाह का इस्तीफा भी होने वाला है। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत तगड़ा झटका देने वाले हैं मोदी को। चंद्रबाबू नायडू का झटका मोदी सहन नहीं कर पाएंगे और न ही नीतीश कुमार का झटका मोदी सहन कर पाएंगे। नीतीश के पास 85 एमएलए 12 सांसद हैं, 2 जगह झटके लगेंगे, बिहार में भी और दिल्ली में भी। और चंद्रबाबू नायडू के झटके से मोदी की चारों कुर्सी के पाए जो है ना टूट करके बिखर जाएंगे और मोदी के लिए फिर रास्ता जेल का खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है इस सरकार के लिए और अब इस देश के दिन पलटने वाले हैं। युवाओं ने यह ठान लिया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।